नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जमुई सदर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शोर थमने के बाद एटीएन न्यूज एक्सप्रेस की टीम अमृत पंचायत पहुंची। वहीं अमृत गांव में काली मंदिर में कुछ बुजुर्गों मतदाताओं से पंचायत चुनाव को लेकर सवाल किए गए तो सभी मतदाताओं ने एक स्वर में कहा कि बदलाव जरूरी है और कहा कि पिछले जो मुखिया थे वे सिर्फ नाम के मुखिया थे, ना तो किसी जनता ने आज तक उनको देखा है और ना ही उन्हें कोई पहचानता होगा। उसके बाद गांव में नल जल योजना का कार्य नहीं हुआ, सड़क निर्माण का कार्य नहीं हुआ, प्रधानमंत्री आवास में फर्जीवाड़ा हुआ और दूसरी ओर हम लोग गांव में भयभीत होने लगे हैं। हिंदू मुसलमान करके लड़ाने का काम किया गया। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। इसीलिए अब की बार सारे ग्रामीण, हिंदू हो या मुस्लिम, हम सब लोग मिलकर गठबंधन कर अपनी एकता का बल दिखाकर एक एक वोट उर्मिला देवी को देंगे और पुराने मुखिया को हटाने का काम करेंगे। और क्या कुछ कहा अमृत की जनता ने, देखिए ये रिपोर्ट में। क्या है वो लगातार चल रही है और हम इस वक्त मौजूद हैं जमुई प्रखंड के अमृत पंचायत के अमृत गांव में। आइए यहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं किस तरह से यहाँ जो प्रतिनिधि रहे हैं उनके द्वारा काम किया गया है और क्या सोचते हैं इस बार पंचायत चुनाव जो है। क्या नाम हुआ है आपका? मेरा नाम नरेश यादव। क्या नाम बताए? नरेश यादव। तो पंचायत चुनाव चल रहा है, आप लोग को पता है? लेकिन वोट कर रहे हैं ना इस बार? हाँ, तो वोट करेंगे ना, बिल्कुल वोट करेंगे। तो इस बार क्या लगता है जो यहाँ मुखिया रहे हैं, प्रतिनिधित्व किए पंचायत का, क्या लगता है? अच्छा लगता है कि अच्छा काम किए? क्या अच्छा लगता है? मतलब अच्छा काम हुआ मुखिया जी के द्वारा? मुखिया जी जो पहले था उसका तो हम लोग के टोला में कुछ काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं? कौन काम हुआ? आप रोड से आ रहे मुखिया आप लोग का अभी का मन हो गया जनता को, उसी के वोट देंगे, उसी के मुखिया इंसान बनाएंगे। मन क्यों बनाया? कुछ तो उनके द्वारा मन हम लोग का है कि हम लोग के मन लायक काम नहीं हुआ है। और मतलब पिछले के जो मुखिया थे उन्होंने काम नहीं किया। अच्छा, हमारा तरफ वो काम बढ़िया नहीं किया, हमारा दिमाग से। अपना जनता हम लोग ये सब बनाने हैं, उन्हीं के बनाना है। एगो सोना BMP उसको जी जनाना का नाम है अदबा खातून के पंचायत समिति में उनको देंगे। एगो नौवे ठाकुर जी हैं, विजय ठाकुर के पत्नी है, उसको हम लोग सरपंच में जिला की जो जनता वो मन बना चुकी है। हाँ, जनता करीब 15 आना यहाँ बने। आपको लगता है कि अगर धीरज मोदी आते हैं, उनकी माँ उर्मिला देवी आते तो आप लोग का विकास हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा। हम लोग का एकदम पूरा नहीं होगा तो अभी 5 साल में उनको भी हटाएंगे। मतलब अगर विकास नहीं कर पाए तो उनको भी हटाएंगे नहीं तो जनता का ना मन है जी। जी, जनता का मन। कोई हमको धीरा कहेगा कि हमको वोट दो तो हम दे देंगे। और आपको यहाँ कुछ लोग वैसे भी जो धीरा का वोट लेते हैं, क्वेश्चन करेगा तो नहीं देंगे वोट जी। नहीं, जनता का हक है वो, बस हमारा मन होगा देंगे। जी। क्या नाम बताया? हमारा मिसो यादव नाम। अमृत जी। और लोग हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं अभी भी कि मंदिर परिसर में है, यहाँ पे लोग सब बैठे हुए थे और पंचायती जो दौरा है वो दौरा मेरा चल रहा है। उसी दौरे के तहत हम लोग अमृत पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रविंद्र कुमार पांडे। अच्छा, इस बार पंचायत चुनाव चल रहा है ना? इस बार वोट करेंगे ना? हाँ, बिल्कुल मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ। और अच्छा, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं आप लोग। पंचायत चुनाव को पिछले बहुत दिनों से आप देखते आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, सब कुछ जान रहे समझ रहे हैं, लेकिन आखिर क्या लगता है इस पंचायत का विकास में जो पिछले प्रतिनिधि रहे उनका कितना योगदान रहा? कितना नंबर देंगे उनको? कुछ नहीं, 0। काम नहीं हुआ उनसे? कुछ नहीं। हाँ, तो आखिर इस बार कौन होगा मुखिया यहाँ से? धीरज मोदी, उर्मिला देवी। हाँ, उनकी माता है। हाँ। क्यों आप लोग उनके पीछे आप लोग इतना? उन पर विश्वास है कि वो करेंगे काम। और जब वो धीरज मोदी नहीं भी प्रतिनिधि थे तो गरीब गुरबा को जो है, जो उनके पास गया, उनका सहायता करते थे। हाँ, करते थे। तो उम्मीद लोगों का हो गया कि जब ऐसा है तो जीतने के बाद और कुछ करेगा। इसलिए सबका जनता का मोमेंट बन गया।
अच्छा, एक बात बताइए कि आखिर ऐसा कोई काम बताइए जो कि धीरज मोदी के द्वारा बिना जीते हुए कुछ किया गया। हाँ, यहाँ कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया। राम के बेटा मर गया, वो मेरे सामने उप सरपंच के माध्यम से उनको कुछ सहयोग राशि श्राद्ध करने में दिया। और कुछ लोग हैं सरैया पर। अच्छा, क्या लगता है इस तरह से कि कितने लोग हैं जिसको कि वो बिना प्रतिनिधि रहे, बिना पंचायत के प्रतिनिधि किए वो मदद कर, इस पंचायत में लगभग 50 से ऊपर है जिसको कि उन्होंने ऐसे मदद। हाँ, इस तरह से दिया है। वो अपने कमाई के बल पर, और अभी भी वो अपने कमाई के बल पर कहते हैं कि पंचायत का जो सरकार का आएगा योजना तो रहेगा ही, साथ साथ हमसे जो बन पाएगा हम अपने कमाई से भी हम आप लोगों के सहयोग करेंगे। और इसी के आधार पर पूरे जनता का मन हो गया कि नहीं, इसको उम्मीदवार बनाया जाए। और हम लोग उम्मीदवार बनाए हैं, उनका अपनी क्षमता कोई उम्मीदवार बनने की नहीं है, लेकिन उम्मीदवार जनता ने बनाया और ये तीनों कैंडिडेट को जनता ने खड़ा किया है। यही सोच लीजिए कि मुस्लिम में एक भी उम्मीदवार मुखिया को नहीं दिया। मुखिया का उम्मीदवार दे सकता था, वहाँ भी पिछड़े लोग हैं, वहाँ भी पैसे वाले हैं, लेकिन उन लोगों ने मन बनाया कि हम उम्मीदवार नहीं दे करके हम धीरज मोदी के मां को सपोर्ट करेंगे। इधर से भी लोगों ने मन बनाया कि पंचायत समिति में हम लोग इधर कोई भी खड़ा हो जाए उसको हम लोग नहीं दे करके सोना बीएमपी आपदा खातून को हम देंगे। और सरपंच के लिए तो कहना है क्या है, 5 साल जो बेचारा रहा है और 5 साल में जो दुख झेला है, उसके दुख झेलने के कारण उसको हम लोग फिर इस बार को देखते हुए आप लोग दुख को देखते हुए साथ साथ जो भी व्यक्ति पंचायत के लोग उनके यहाँ गए हैं, उनके पास एक लिस्ट भी बना हुआ है कि वो किसी को घुमाए नहीं हैं। जो उनसे बन सकता था नियमानुसार काम उन्होंने किया है। तो हम अभी अमृत गांव में थे। यहाँ जो एक ये मंदिर पर, कौन सा मंदिर होगा ये? काली मंदिर। एक अमृत गांव का ये काली मंदिर है। हम लोग काली मंदिर में बैठे हुए हैं। यहाँ के जो लोग बुजुर्ग लोग थे बैठे हुए, अब हम भी यहाँ पहुँचे हैं ताकि पंचायत चुनाव चल रहा है उसका घूमते हुए हम लोग का जो दौरा चल रहा है पंचायत चुनाव का, उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे थे। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो उनका कहना है कि जो पिछले जो प्रतिनिधि रहे उनके द्वारा काम नहीं किया गया था, उनके ऊपर भरोसा नहीं है, और जो इनके भरोसे के लायक हैं उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। सहयोगी विजय कुमार के साथ अभिषेक कुमार निराला, जमुई। का घर देवी को लाया गया लखीसराय जिले में उसका घर है, अभी भी मौजूद घर है, उसके बाल बच्चे वहाँ हैं। लेकिन आज तक रेणु देवी के जीतने के बाद पंचायत के लोग देख नहीं पाए हैं कि रेणु देवी कैसी है, कौन दस्तखत करता है, ये देख नहीं पता। अच्छा, क्या लगता है इस बार कौन होगा मुखिया? इस बार मुखिया धीरज कुमार मोदी की मां उर्मिला देवी को हम लोगों ने, जैसे मुस्लिम समाज, यादव समाज और पचपौनिया समाज, ये कुल मिलकर के मन बनाया है कि उनका हम अपना बहुमत देंगे। पूछिए, अभी यहाँ पर जितने लोग हैं सब एक एक करके कहेंगे कि हम धीरज मोदी के साथ। क्या जी? धीरज मोदी जोर से बोलो। और भी कुछ और भी बुजुर्ग लोग आइए, उनसे जानते हैं। उधर बोले पहले, उधर पूछ इनका थोड़ा सा पैर से लाचार है। करें। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ मिसो यादव। मिसो यादव जी। कहाँ घर हुआ आपका? घर हुआ अमृत। तो इस बार कौन होगा मुखिया यहाँ से? हम लोग धीरज मोदी के साथ। धीरज मोदी। उनका माँ के क्या नाम है? उर्मिला देवी के साथ है। आखिर क्यों है आप लोग उनके साथ? हम लोग का मन हो गया जनता के, उसी के वोट देंगे, उसी के मुखिया इंसान बनाएंगे। मन क्यों बनाया? कुछ तो उनके द्वारा मन हम लोग का है कि हम लोग के मन लायक काम नहीं हुआ है। और मतलब पिछले के जो मुखिया थे उन्होंने काम नहीं किया। अच्छा, हमारा तरफ वो काम बढ़िया नहीं किया, हमारा दिमाग से। हाँ। अपना जनता हम लोग ये सब बनाने हैं, उन्हीं के बनाना है।
वो सोना BMP उसको जी जनाना क्या नाम है, अदबा खातून के पंचायत समिति में उनको देंगे। एगो नौवे ठाकुर जी हैं, विजय ठाकुर के पत्नी है, उसको हम लोग सरपंच में जिला की जो जनता वो मन बना चुकी है। हाँ, जनता करीब 15 आना यहाँ बने। लगता है कि अगर धीरज मोदी आते हैं, उनकी माँ उर्मिला देवी आते तो आप लोग का विकास हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा। हम लोग का एकदम पूरा नहीं होगा तो अभी 5 साल में उनको भी हटाएंगे। मतलब अगर विकास नहीं कर पाए तो उनको भी हटाएंगे नहीं तो जनता का ना मन है जी। जी जी, जनता का मन। और कोई हमको धीरा कहेगा कि हमको वोट दो तो हम दे देंगे। और आप यहाँ कुछ लोग वैसे भी जो धीरा का वोट लेते हैं, क्वेश्चन करेगा तो नहीं देंगे वोट। आप देख लीजिए कहीं पर न पक्की सड़क बना है, न नली बना है। इंदिरा आवास 440 इस पंचायत में आया है जी। और 440 में कितने लोगों को मिला है ये तो आप लोग मीडिया वाले का जांच करने का विषय है कि 440 में कितने लोगों को मिला और कितने लोगों का पैसा गमन कर लिया गया, ये तो जांच का विषय है और जांच करना चाहिए मीडिया वाले को। और मीडिया वाले से मैं अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर ज़रूर तह तक जाने का प्रयास करें। कुछ लोगों का ऐसे हैं जैसे कि उनके नाम पर आया है और दूसरे के नाम पर दे दिया गया है। जैसे एक प्रकाश महतो हैं, उनको आया हुआ है उनके नाम पर, उनके बाप का नाम हासो महतो है, लेकिन दे दिया गया है दूसरे को दे दिया गया है। वो बेचारा कागज़ लेकर के दौड़ रहा है लेकिन डर से बोलता नहीं है। साथ ही उसके साथ वो जब बोलने गया तो उसको भाई को मारा, साथ ही उसके माँ को भी 2 बार 3 बार धक्का दिया। ये तो पंचायत की स्थिति है। तो क्या लगता है इस बार कौन होगा यहाँ का मुखिया? इस बार जनता में एक तरफा लहर है और वो 3 समीकरण बनाया है, 4 समीकरण यहाँ से लेकर के, यानी सरपंच से लेकर के जिला परिषद तक का अमृत पंचायत में एक समीकरण में सभी मतदाताओं का ध्यान है। सरपंच में विजय ठाकुर जो पूर्व में 5 साल से रह चुके हैं यहाँ, अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा काम किया और साथ साथ उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है ये तो आप सरपंच से भी जाकर के पूछ सकते हैं। उनको मारा पीटा गया। आज भी कौन मारपीट करता है? मुखिया के प्रतिनिधि। क्यों मारते हैं उसको? हमारे साथ चलो, तुम मेरे से बलग नहीं चल सकते हो, इस तरह की बात है। जिसके चलते कि मुखिया कौन है? मुखिया तो रेणु देवी है। रेणु देवी है। और ये हमारे पंचायत के साथ समझिए तो एक घोर अन्याय हुआ है कि दूसरे जिला के महिला को ला करके उसका पति बेटा सब लखीसराय जिला में रहता है, लेकिन उसको यहाँ मतदाता सूची में किसी तरह से गड़बड़ी कर करके चढ़ा करके और उसको यहाँ। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए ATN न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।